नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रहेगा एजुकेशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। जो मॉडर्न एजुकेशन थी इन इंडिया में, इसके 3 एजेंट हम देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द क्रिश्चियन मिशनरीज और तीसरा है द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स। अभी हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एजुकेशन थी वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया इंडिया में क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थे, ट्रेंड क्लर्क्स या फिर ऐसे एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे जो उनको असिस्ट कर सकें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में। और ऑल्सो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम एंड लॉ एज वेल, इसलिए जो है वो उन्होंने एजुकेशन की तरफ जो है वो बढ़ावा दिया। अब हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग ने एस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा इन 1781 में फॉर टीचिंग मुस्लिम्स लॉ। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनाया गया, कहाँ पे, वाराणसी में, वाई जोनाथन डुकैन, टू स्टडी हिंदू फिलोसफी एंड लॉज। अभी जो मिशनरीज थे उन्होंने सपोर्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन का इन इंडिया में, और उनका एम क्या था मिशनरीज का, क्रिश्चियनाइजिंग एंड सिविलाइजिंग द नेटिव्स। जो नेटिव्स थे, इंडियंस थे, उन्हें जो है वो क्रिश्चियनाइजिंग और सिविलाइजिंग बनाना। अभी हम बात करें द बैप्टिस्ट मिशनरी जो विलियम कैरी थे, ये इंडिया में आते हैं 1793 में, और 1800 में क्या स्टार्ट करते हैं, बैप्टिस्ट मिशन इन श्रीरामपुर बंगाल। यहाँ पे जो बैप्टिस्ट मिशन है उसे जो है वो शुरू किया जाता है। अब हम बात करें कुछ एक्ट्स की जिसके द्वारा जो है जो एजुकेशन है उसे इंडिया में लाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये पहला स्टेप था टुवर्ड एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सैंक्शन किया गया 1 लाख रुपया टुवर्ड द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। बट जो गवर्नमेंट थी देयर वाज स्प्लिट अबाउट द एजुकेशन ऑफ ऑफर्ड टू इंडियंस। उसमें जब एजुकेशन दी जा रही थी तो उसमें 2 तरह के ग्रुप आते हैं, एक ओरिएंटलिस्ट और एक आते हैं अदर। तो अदर प्रेफर करते हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन है, और जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, जो अदर्स थे वो प्रेफर करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन फॉर इंडियन। ऑल्सो अनदर डिफिकल्टी भी थी इसके रिगार्डिंग कि जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो सब कुछ चाहते थे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाए, जो वर्नाकुलर्स हैं एज ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाकी अदर चाहते थे कि जो इंग्लिश जो है उसे प्रेफर्ड किया जाए एज ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इन्हीं सब वजहों से जो अलॉटेड मनी थी वाज नॉट गिवन अंटिल 1823 व्हेन जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड टू इम्पार्ट ओरिएंटल एजुकेशन। अब 1835 में क्या होता है, इट वॉज डिसाइडेड दैट जो वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर है ये जो है इम्पार्ट किया जाएगा इंडियंस पे थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। तो अभी लैंग्वेज कौन सी चुनी गई, इंग्लिश, और वेस्टर्न एजुकेशन किसके द्वारा, बाय लॉर्ड विलियम वेंटिक गवर्नमेंट के द्वारा। वेंटिक अपॉइंट करते हैं जो मकौले थे उन्हें एज ए चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जो मकौले थे उन्हें किसके द्वारा सपोर्ट मिला, जो अलेक्जेंडर डफ थे, चेयर कॉल्विन थे, उनके द्वारा। अब बात करें ओरियलिस्ट की, तो इनकी साइड कौन थे, जेम्स प्रिंस, हेनरी थॉमस, ये सब जो है वो ओरियलिस्ट की तरफ थे कि जो वर्नाकुलर है उसी में जो है वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का मीडियम हो, और जो ट्रेडिशनल इंडियन लिटरेचर है या ट्रेडिशनल इंडियन जो है उसको जो है वो सिखाया जाए। अब बात करें मकौले मिनट्स की 1835, तो मकौले मिनट्स रेफर टू हिज प्रपोजल ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियंस। जो इंग्लिश एजुकेशन है शुड बी इम्पार्टेड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग बिकॉज द ओरिएंटल कल्चर वाज डिफेक्टिव एंड अनहोली। तो जो ओरिएंटल कल्चर था, जो लोकल कल्चर था, उसे उन्होंने क्या कहा कि वो डिफेक्टिव है और अनहोली है उनके क्रिश्चियन उसके हिसाब से, इसलिए उसे क्या कर दिया गया कि उसकी जगह वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो करवाई जाएगी। He believed in education of few upper and middle class student। एक क्या बिलीव करते थे कि कुछ जो फ्री अपर और मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं उन्हें जो है वो एजुकेशन दी जाए। इन कोर्स ऑफ टाइम एजुकेशन वुड ट्रिकल डाउन टू द मासेस। कुछ टाइम के बाद जो एजुकेशन है वो मासेस तक पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड द इन्फिल्ट्रेशन। इसको क्या गया, इन्फिल्ट्रेशन की थ्योरी जो है वो इसे कहा गया। ही विश टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वर इंडियंस इन कलर एंड ब्लड। जो मकौले मिनट में इसमें क्या उन्होंने चाहा था मकौले ने
कि उनको ऐसी क्लास इंडियंस की जो है वो तैयार करनी है जो बाय कलर और ब्लड तो वो इंडियन हो, लेकिन बाय टेस्ट वो इंग्लिश हो, पहनना खाना पीना बोलना विचार सब उनके इंग्लिश हो। तो हम देखते हैं 1835 में जो कॉलेज एस्टेब्लिश किए जाते हैं बॉम्बे में द एल्फिनस्टोन कॉलेज और कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। फिर हम देखते हैं उसके बाद मकॉले मिनट्स 1835 के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है वुड्स डिस्पैच 1854। जो सर चार्ल्स वुड थे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ऑफ द कंपनी इन 1854 व्हेन ही सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौसी जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहौसी। तो इस टाइम जो है वो एक डिस्पैच भेजा जाता है 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स वुड। अब इसे जो वुड डिस्पैच से और क्या क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी? तो इसकी रिकमेंडेशन थी रेगुलाइज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल्स। जो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो रेगुलाइज किया जाए एजुकेशन सिस्टम को। इंडियंस वाज टू बी एजुकेटेड इन इंग्लिश एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी जो है उनको एजुकेट किया जाएगा और इंग्लिश में भी। एजुकेशन सिस्टम वाज टू सेट अप इन एवरी प्रोविंस, जो जो प्रोविंस में ब्रिटिश इंडियन के पास था उसमें हर जगह जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है सेटअप किया जाएगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल। एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल कुड बी ग्रांटेड एड्स, जो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल होंगे उन्हें एड्स दी जाएंगी। एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी एम्फेसाइज, जो वुमेन के लिए जो एजुकेशन है उसे भी एम्फेसाइज किया गया। तो हम फिर देखते हैं कि 1854 के वुड डिस्पैच की बात 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कलकत्ता एंड बॉम्बे जो है वो सेटअप की जाती है, और ये फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी थी इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी थी? मद्रास मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर, कलकत्ता और बॉम्बे। फिर हम देखते हैं 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी जो है वो बनाई जाती हैं। बात करते हैं माइकल मधुसूदन दत्ता की। माइकल मधुसूदन दत्ता वाज ऑफर्ड अ मेंबरशिप ऑफ रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। जो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सर विलियम जोन्स। चार्ल्स विल्किन जो इंग्लिश मैन थे, इन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेटेड की थी भगवद गीता इनटू इंग्लिश, चार्ल्स विल्किन के द्वारा। सर विलियम जोन्स वाज फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदासा फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश। जो शकुंतला था जो कालिदास ने बुक लिखी थी शकुंतला, उसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? सर विलियम जोन्स ने। और भगवद गीता को पहली बार इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? चार्ल्स विल्किंस ने। फिर आता है एक हमारे पास और इम्पोर्टेंट हंटर कमीशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसे कहा गया। तो इसने स्पेशल एम्फेसाइज किया was laid on the development of primary education की तरफ। तो इसमें एस्टेब्लिश हुआ विलियम हंटर एंड वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। तो जो हंटर कमीशन था वो एस्टेब्लिश हुआ और जो विलियम हंटर थे उन्हें अपॉइंट किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, और ये कंस्टिट्यूट हुआ 3 अप्रैल 1882 को। अब इनकी 2 रिपोर्ट आई थी हंटर कमीशन की, एक तो 1882 में आई थी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, और 1920 में इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया था अमृतसर मासकेर 1919। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपके पास जो है वो कौन सा आंसर है, उस हिसाब से आप इसे जो है वो देख सकें कि क्या क्या रिपोर्ट आई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कमीशन का? प्राइमरी एजुकेशन। 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसे कब एस्टेब्लिश किया जाता है? 1906 में, 15 अगस्त 1906 ये थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, और ये सैडलर कमीशन था रिलीज टू एजुकेशन। इसके द्वारा जो सैडलर कमीशन था उसे रिलीज किया था एजुकेशन के लिए। तो 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है वो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को जो है वो अपॉइंट किया गया था 1917 में। फिर ड्यूरिंग इंडिया कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन रिलेटेड टू एजुकेशन दी गई। थ्योरी का क्या नाम था? द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? मैकॉले।
एक क्वेश्चन की बात करें, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज, जो इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने फाउंडेशन की किसकी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में? तो हमने देखा था पहली बार कौन सा स्टार्ट हुआ था, चार्टर एक्ट 1813। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई विद द एफर्ट ऑफ टी.के. कार्वे, नाम क्या था? SNDT यूनिवर्सिटी 1960 में धोंडो केशव कार्वे जी के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी, और ये एशिया की भी फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, ये किसके द्वारा ये फॉर्म की गई थी? वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक। बात करें हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, तो ये एस्टेब्लिश किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, अलेक्जेंडर डफ के द्वारा और डेविड हरे के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? लॉर्ड हार्डिंस ने। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, ये फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहली ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कहा गया था? तो वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।